शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता धन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदेशाङ्गपरक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिरद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के विश्वरूप दर्शन नाम से प्रसिद्ध 11वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की थी भगवान के सामने। भगवान, जो आपने विभूति का वर्णन किया था, उन्हीं विभूतियों का जो विराट स्वरूप है मैं देखना चाहता हूँ। यदि मैं देखने में समर्थ हूँ, आप मुझे दिखा दीजिए कृपा करके। भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं, मैं दिखा रहा हूँ और देखने के लिए आप विलक्षण एक साधन भी प्रदान कर रहा हूँ, दिव्यम ददामि करके दे दिया। और उसी बात को आगे संजय जी धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। देखिए, महाभारत में 2 दिव्य चक्षु दिया है। भगवान वेद व्यास जी ने संजय को दिया है दिव्य चक्षु। धृतराष्ट्र को देने वाले थे, पता नहीं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उनका विचार तो ठीक था, ऐसा गलत नहीं था। जीवन भर मैं पुत्रों का दर्शन नहीं किया हूँ, अब ये जो युद्ध में मरते हुए मैं क्यों देखूं इन आंखों से। एक अंश में ठीक है, किंतु दूसरा एक अंश है भगवान का दर्शन हो सकता था विराट, उससे वंचित हो गए। संजय तो कौन सा पुण्यात्मा पता नहीं, अंतिम बताएंगे। मैं उसका स्मरण करते करते विस्मय होता हूँ। तो इसलिए भगवान वेद व्यास ने उनको दिव्य चक्षु दिया था। अर्जुन को भगवान ने स्वयं दिया था। इसलिए दिव्य चक्षुओं के द्वारा देखते हुए संजय बता रहे आगे। हाँ, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं पुत्रों का बाल लीला कभी देखा ही नहीं हूँ। और ये जो युद्ध करते हुए मरते हुए इन आंखों से क्यों देखूं,
इसलिए मना किया था। वो दूसरी दृष्टि उनकी नहीं थी। और मरने के अपेक्षा उनको भगवान का जो विराट रूप देखते तो उसका कल्याण हो जाता था, किंतु प्रतिबंधक था ना मोह, इसलिए हुआ नहीं। आगे देखिए, संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय उवाच, संजय बोले, धृतराष्ट्र के प्रति संजय जी बता रहे, हे राजन, अर्जुन ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान ने कहा देखो, तो अर्जुन ने क्या देखा, वो विश्वरूप कैसा कैसा देखा, उसका वर्णन कर रहे संजय जी। राजन संबोधन, ही राजन, एवं उक्त्वा, एवं बोल तो इस प्रकार कहने के अनंतर अर्जुन ने प्रार्थना की, भगवान ने कहा अवश्य मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये सूर्य है, ये रुद्र है, ये आदित्य है करके ये बताने के बाद एवं उक्त्वा, ततो उसके पश्चात महायोगेश्वरो हरि, कैसा, महायोगेश्वरो हरि, योगेश्वर नहीं महान, योगेश्वरों में भी महान है, ऐसा महायोगेश्वर है। वो कौन, हरि। हरि बोल तो हरति पापानि इति हरि, जो पाप को हरण करता है, पाप को निवृत्त करता है नाम मात्र से। जिस प्रकार अग्नि के समीप जाने से मात्र से आपकी शीतलता निवृत्त करते, उसी प्रकार भगवान का नाम लेने मात्र से पाप को दूर करता है, इसलिए हरति पापानि इति हरि। और हरि और हर में कोई भेद नहीं है, दोनों का एक ही अर्थ है, बस प्रत्यय मात्र भेद है, प्रकृति में कोई भेद नहीं। हरिहरण्य धातु से हरि बनता है, हरिहरण्य धातु से हर बनता है, इसलिए वहाँ बता दिया है पुराणों में, उभयोर एक प्रकृति प्रत्यय भेदाद भिन्नवद भाति, दोनों की प्रकृति तो एक है। प्रकृति का मतलब जिससे हरि और हर रूप बना है, दोनों एक है। प्रत्यय भेद, एक में अच प्रत्यय हुआ, एक इन प्रत्यय हो गया। अच प्रत्यय हो तो हरा बन जाएगा, इन प्रत्यय तो वो हरि बन जाएगा। कल्पयश्री कश्चित मूढ़ा हरिहर भेदम विना शास्त्रम, जो मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी है, हरि और हर में भेद मानता है, शास्त्र को नहीं जानने वाला, किंतु भेद है नहीं, दोनों एक ही। ऐसा जो हरि है, सबका पाप को हरण करने वाला योगेश्वर, क्या, दर्शयमास पार्थाय, पार्थाय दर्शयमास, जो पिता का पुत्र है अर्जुन, उसके लिए दिखलाया। ऐसा सांत्वना देने के बाद उसका जो विराट रूप है दिखलाया। ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे कैसे है, परमम रूपम ऐश्वरम, सबसे उत्कृष्ट है, विलक्षण है। और कैसा है वो, ऐश्वरम, ऐश्वरम बोल तो ईश्वर संबंधी है, अर्थात ईश्वरीय परम रूप है, वो लौकिक नहीं है। ऐसा दो ईश्वरीय परम रूप है, अर्जुन को दिखा दिया। ये बात संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे। भाष्य में देखिए, एवं का अर्थ कर रहे एतोक्त प्रकारेण, एतोक्त बोल तो पीछे जो बता दिया ना, इस प्रकार भगवान ने, तो इस प्रकार से कहने के अनंतर उक्तवा, पहले बता दिया देखो मेरा रूप ये है करके, तो बताने के बाद
जैसे बोलते हैं ना कोई जादूगार स्टेज का मंत्र, देखो ऐसा है, देखो अभी दिखाऊंगा करके, पहले वर्णन करेंगे आपको, उसके बाद दिखाएंगे, देखो हाथी घोड़े ऐसा सब कुछ है, राजा है, बस उसके बाद एक एक करके दिखाता है। ये तो महाजादूगार है, योगी नाम चक्रवर्ती। तो इसलिए बोल रहे उक्तवाह ततः बोल तो अनंतर पश्चात, पहले वचन के द्वारा बता दिया, उसके पश्चात अनंतर हे राजन संबोधन है, हे धृतराष्ट्र महायोगेश्वरो, कौन योगेश्वर नहीं वो महायोगेश्वर, योगियों में जो ईश्वर है उनमें भी वो महान है। उसका अर्थ कर रहे देखिए, महश्चा असो एक योगेश्वरश्या, योगेश्वर होना ही कठिन है, योगी तो हो सकता है, योगेश्वर कठिन है, किंतु ये कैसा है जो महान है, अपरिचिन्न है, इसलिए जो महत्ता है वही योगेश्वर है। कौन है वो? हरि, हरि का बोलते नारायण, हरति पापानीति हरि। दर्शयमासा, दर्शितवान, केवल अर्जुन को शब्द के द्वारा बताकर संतुष्ट नहीं किया, दिखा भी दिया। पार्थाय, किसके लिए? अर्जुन के लिए। प्रतस्तुताय, परमं रूपम, क्या दिखा दिया? परमं रूपम अथ विश्वरूपम, जो परम है, उत्कृष्ट है, ईश्वरीय स्वरूप है, अलौकिक, वो दिखा दिया। वो क्या है बता रहे देखिए संजय। अनेक वक्त्र नयना मनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याम्भरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम, ये भगवान ने दिखा दिया। अनेक वक्त्रा अर्थात अनेक मुख है, भगवान का एक मुख नहीं है, अनेक अनंत मुख है। अनेक बोलो अनंत। वक्त्र कहते मुख, वक्ति शब्द उच्चरति अनेना, मुख का नाम वक्त्र क्यों पड़ा? वक्ति शब्द उच्चरति अनेना, जिसके द्वारा शब्द आदि का उच्चारण किया जाता है, इसलिए उसका नाम है वक्त्र। वच धातु को स्ट्रन प्रत्यय हो के वक्त्र बनता है, जिसके द्वारा शब्द का वचन का उच्चारण किया जाता है, इसलिए वक्त्री कहते हैं। तो अनेक मुख हैं। अच्छा, भगवान का अनेक मुख कैसे होगा? ये सब मुख इनके है, हम जो खा रहे हैं भगवान के ही मुख है अलग अलग, किंतु हम उपाधि को लेकर अलग अलग देख रहे हैं। वास्तव में सबके अंदर एक ही तत्व है, एक ही परमात्मा काम कर रहे, उसी के ही मुख है, किंतु हमारी भेद दृष्टि से अलग अलग देख रहे हैं। सारे उसी के ही मुख है, सब प्राणी जो खा रहे, इसलिए अनेक मुख है। समष्टि है ना वो, अनेक वक्तम और अनेक नयनम, अनेक का भी नयन के साथ जोड़ दीजिए। नयन कहते नेत्र, नीयते दृष्टि विषयो इति नयनम, अर्थात दृष्टि देकर दिखाकर आपको ले जाता है रास्ते में, इसलिए इसका नाम नयन पड़ा। आंख का नाम है नयन, नी धातु है, ल्युट प्रत्यय करके नयन बनता है, क्योंकि दृष्टि दिखाते हुए आपको रास्ते में जाने के लिए रास्ता दिखाता है, ले जाता है, इसलिए नयन नाम है इसका। वो भी अनेक है। अनेक अद्भुत दर्शनम, और अनेक अद्भुत दृश्यों वाला है वो, अद्भुत विलक्षण दृश्य है उनकी, वर्णन नहीं कर सकते, ये बात दर्शयमास। और अनेक दिव्याभरणम, अनेक है दिव्य विलक्षण आभरण जिनके हैं, ऐसा रूप को दिखा दिया। बहुरी समास कर दीजिए अर्जुन को। दिव्य अनेक उद्यता आयुधम, और प्रत्येक हाथ में
दिव्य ऐसे नहीं, दिव्य आयुध, विलक्षण आयुध, नारायण अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अमुक अस्त्र है, अमुक अस्त्र है, सारे विलक्षण अस्त्रों से उठाया वह हाथ है, उसको बोल रहे दिव्य अनेका उद्यता आयुधम। हाथों में अनेक दिव्य शस्त्र आदि उठाए हैं शत्रुओं को संहार करने के लिए। ऐसा रूप दर्शयामासः, वहाँ जोड़ दीजिए, दिखा दिया। किसको? अर्जुन को। भाष्य में देखिए, अनेक वक्त्र नयनम, अनेकानि वक्त्राणि नयनानि च यस्मिन् रूपे, बहुरी समास। अनेक मुख है, अनेक नेत्र है जिस रूप में, अर्जुन को जो दिखा दिया ना उस रूप में, उसका नाम है अनेक वक्त्र नयन। अनेक नेत्र और मुख वाला जो रूप है वो दिखा दिया। केवल इतना ही नहीं है, अनेकाद्भुत दर्शनम, तो उसका अर्थ करें अनेकानि अद्भुतानि, अद्भुत का अर्थ करें विस्मयकानि। कभी कभी किसी वस्तु को देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। आश्चर्यचकित जब भी आप शब्द से बोल नहीं सकते, कभी देख नहीं सकते, एकदम अचंभित हो जाते क्या चीज़ है करके। ऐसा जो आश्चर्यचकित है, विस्मय बोल दो, आश्चर्यचकित, दर्शनानि, ये जो दर्शन है जिसमें, जिस रूप में, उसी का नाम है अनेक अद्भुत दर्शन। तो कहने का मतलब है जिसमें आश्चर्य उत्पन्न करने वाले अनेक दृश्य है, देखकर आप अचंभित हो जाएंगे, ऐसा दृश्य दिखा दिया। अनेक अद्भुत दर्शनम तथा अनेक दिव्यांभरणम, अनेकानि दिव्यानि आभरणानि यस्मिन्, और जिस रूप में अनेक आभरण, आभरण बोल तो अलंकार, विलक्षण विलक्षण, नवरत्नों से भी श्रेष्ठ ये सारे आभूषण उनमें ही थे, क्योंकि संपूर्ण निधियों का आश्रय धाता है, नवनिधि के धाता हनुमान जी, किंतु ये तो उससे भी मूल है। तो इसलिए बता रहे अनेकानि दिव्यानि आभरणानि यस्मिन् तत् अनेक दिव्यांभरणम। ये कोई कहा रहा था, अरे भगवान के उपासना, क्यों भगवान के पास इतने आभरण न चुरा के लाऊंगा ऐसा। तो इसलिए वो रहे आभरण से क्या है, भगवान के यदि दर्शन हो गए उसके बाद आभरण क्या करेंगे आप। तथा दिव्य अनेक उद्यता आयुधम, उसका अर्थ कर रहे देखिए, दिव्यानि मतलब अलौकिकानि, अनेकानि एक नहीं अनेक, जैसा आता है ना पुराण में, वायु अस्त्र है, अग्नि अस्त्र है, नारायण अस्त्र है, यमपाश है, ये सब नागस्त्र आदि जितने जितने आयुध माना जाता शास्त्र, सम्मोहन अस्त्र है, निद्रास्त्र है, ये सब जितने अलग अलग अस्त्र है सारे। अनेकानि उद्यतानि, हाथ में उठाए हैं आयुधों को, आयुधानि यस्मिन्, अतः ये शत्रुओं को मारने के लिए नहीं, बस केवल दिखाने के लिए, शत्रुओं को मारने के लिए उनको आयुध काय के लिए। अब राम का अवतार क्यों हो गया, रावण को मारने के लिए? हाँ, मारने के लिए क्या, वो संकल्प से मार सकते हैं उसको, क्यों? अब एक चींटी को मारने के लिए एटम बम छोड़े, वो तो मसल करके मार सकते, वो तो लीला करना है, वो लीला देखकर भक्त उद्धार हो, इसके लिए, मारने के लिए अवतार नहीं हुए। मारने के लिए वहाँ संकल्प मात्र से मार सकते थे, वो तो लीले करने के लिए अवतार हो गए। वैसे ही जो आयुध इसलिए उठाया उन्होंने, बस मारने के लिए नहीं। तो इसलिए बोला अनेक उद्यतनि आयुधानि, अथवा जो क्षत्रिय है, साधक धर्म है, उनको देने के लिए, प्रदान करने के लिए। जो सबसे ज़्यादा अस्त्र का भंडार है भगवान राम के पास था बोलते हैं, और दूसरा है अर्जुन के पास मानते। जो अलौकिक अस्त्र जितने भी थे राम के बाद अर्जुन के पास मानते, उनको देंगे कौन? परमात्मा देंगे ना, इसलिए। तो इसलिए बोले दिव्यानि अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यस्मिन्, जिसमें
तद दिव्यानेकः उद्यत आयुधम, ऐसा विलक्षण अलौकिक अस्त्र शस्त्र आदि उठाए हुए हाथ, ऐसा रूप वो दिखा दिया। दर्शयमास इति पूर्वेण संबंध। यद्यपि इस श्लोक में क्रिया है नहीं, किंतु 90वें श्लोक में क्रिया था ना, दर्शयमासा करके दिखलाया, तो इधर भी जोड़ दीजिए, आगे भी जोड़ दीजिए। ये सारे रूप अर्जुन को दिखलाया। किसने? भगवान ने। कौन बोल रहे? संजय धृतराष्ट्र को बता रहे। और भी क्या दिखा दिया बता रहे, देखिए आगे के श्लोक में। किंचा दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देव मनन्तं विश्वतोमुखम्। और दिव्य माल्याम्बरधरम, अर्थात उस परमात्मा ने दिव्य जो पुष्पमाला धारण किया, कभी भी सूखने वाली नहीं है वो। यहाँ के जो पुष्प है सुबह डालने तो सायंकाल सूख जाएगा, किंतु वो ऐसा नहीं, अलौकिक, कभी सूखने वाली नहीं। जैसा आचार्य और कुमारिल भट्ट के वहाँ शास्त्रार्थ हुआ था, उभय भारती ने माला डाल दिया था दोनों के गले में। पहले कहते जिसकी माला सूख जाएंगे वो हर गए, तो पति की माला सूख गए थे 1 हफ्ते के बाद, तो 1 हफ्ते के बाद सूख गए थे, किंतु ये तो कभी सूखने वाली माला नहीं, इसलिए दिव्य अंबर, इसलिए दिव्य माल्या। और अंबर बोल तो वस्त्र, वस्त्र भी कैसा विलक्षण विलक्षण वस्त्रों का धारण किए है मालाओं के साथ। अंबर का दोनों अर्थ होता है, आकाश को भी अंबर कहते हैं और वस्त्र को भी कहते हैं। और दिव्य गंधानुलेपनम, अर्थात लौकिक गंध नहीं है, अलौकिक गंध है, उसको शरीर में लेपन किया है। सर्वाश्चर्यमयम, सभी प्रकार से आश्चर्य से युक्त है, हर चीज में विलक्षण युक्त है, एक में नहीं सभी में, वस्त्र में हो और गंध में हो, माला में हो, सभी में, इसलिए सर्वाश्चर्यमयम, सभी प्रकार से आश्चर्यों से युक्त। कौन? देवम, प्रकाशन स्वरूप है। अनंतम, और उसका कोई अंत ही नहीं है, कभी अंत होने वाला ही नहीं, ऐसा अनंतम। विश्वतोमुखम, विश्वतोमुख मतलब सर्वतोमुख, वो सर्वतोमुख सर्वव्यापक है, उसको दर्शयामासा, अर्जुन को दिखला दिया। यहाँ भी जोड़ दीजिए, भाष्य में देखिए। दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्यानि माल्यानि पुष्पाणि, अर्थात दिव्य जो माल्यानि बोल तो पुष्प, और अंबराणि, अंबराणि का अर्थ करे वस्त्राणि, वस्त्र भी दिव्य है। जैसा अनुसूया ने सीता माता को वस्त्र दिया था, वो कभी गंदा ही नहीं होता, एक ही वस्त्र पहन करके रही जब तक वहाँ अशोक वाटिका में रही, कभी भी गंदा नहीं हो सकता है उसको, ऐसा वस्त्र दिव्य वस्त्र है। हमारा तो एक दिन है तो दूसरे गंदा हो जाएगा, तो इसलिए दिव्य वस्त्र है, अलौकिक वस्त्र है। तो इसलिए वस्त्राणि च ध्रियन्ते एन, ऐसा जो दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है जिसने, परमात्मा ने, ऐसा परमात्मा का स्वरूप अर्जुन को दिखा दिया। येन ईश्वरेण तम दिव्य माल्याम्बरधरम, ऐसा जो दिव्य माल्याम्बरधर स्वरूप है अर्जुन को दिखा दिया। किसने? भगवान ने। दिव्य गंधानुलेपनम, वैसे जोड़ दीजिए, दिव्यम गंध अनुलेपनम, दिव्य बोल तो अलौकिक। यश्य तम दिव्य गंधानुलेपनम, जिसने ये विलक्षण अलौकिक गंध लेपन शरीर में धारण किया, ऐसा। और कैसे ही? सर्वाश्चर्यमयम, सर्वाश्चर्यमयम मतलब सर्व आश्चर्य प्राय,
प्रायः सभी आश्चर्य है। आश्चर्य इसलिए होता है, कोई नया वस्तु है जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते हैं, तभी वो आपको आश्चर्य लगता है, अचंभित हो जाते। जो पुराना परिचय है उसमें आश्चर्य नहीं होते, आश्चर्य वही होता है जो एकाएक कोई नया वस्तु है जिसके विषय में आपको पता ही नहीं है, तभी आश्चर्य होते। इसलिए सर्वाश्चर्यमयम प्रायः, क्यों? अलौकिक होने से। देवम अनंतम, ऐसा जो प्रकाश स्वरूप, अनंत का अर्थ करें, न अस्य अंतः स्थिति अनंतः, इसका अंत नहीं कभी, वो अनंत है। देशता कालता वस्तुता कभी भी अंत होने वाला नहीं, क्योंकि देश काल वस्तु को अंत करने वाला है। तो देश काल वस्तु को अंत करने वाला, उसका अंत कौन करेंगे? इसलिए वो अनंत है। अस्तित्व अनंत। तम विश्वतोमुखम, सर्वतोमुखम बोल तो सर्वभूतात्मत्वात्, क्योंकि संपूर्ण भूतात्मा होने से संपूर्ण प्राणियों का वो आत्मा है, सभी का अंतर्यामी है वो, इसलिए वो विश्वतोमुखा, सभी प्राणियों का अंतरात्मा वही है, कोई भेद नहीं है। इसलिए बोले सर्वभूतात्मा तम दर्शयमासा, ऐसा स्वरूप अर्जुन को दिखलाया। अर्जुन हो ददर्श, भगवान ने दिखलाया, अर्जुन ने देखा। दिखाया तो भगवान ने, देखा तो अर्जुन ने, ददर्श मतलब देखा। यदि वह अभ्यरीयते, ये दो क्रिया में कोई एक क्रिया का अध्याहार कर दीजिए। हाँ, दर्शयमा से तो क्रिया पड़ा है, ददर्श क्रिया तो है ही नहीं, ये ऊपर से अध्याहार करना। दर्शयमाता हो तो पूर्व श्लोक में, और ददर्श तो क्रिया है ही नहीं, कहाँ से अध्याहार करेंगे? तो महाभाष्यकार जी ने कहा यत्र काश्चित क्रिया न श्रूयते, जहाँ कोई क्रिया नहीं सुना जाता है वहाँ क्रिया का अध्याहार करने के लिए बता दिया, इसलिए अध्याहार कर दे। यदि दर्शयमास यदि मानते हो तो पीछे चला आया, पीछे मतलब 90 श्लोक से। और ददर्श दे का ये तो क्रिया है ही नहीं, ये तो जोड़ दिया, ऐसा समझो, दोनों लगा सकते। अध्याह्रियते आगे बता दें, या पुनः भगवतो विश्वरूपस्य भा, जो भगवान के विराट रूप का जो भा मतलब प्रभा, आभा, तेज है, तस्य उपमा उच्यते, उसकी एक सादृश्यता दे रहे। देखिए यद्यपि भगवान की जो आभा है, प्रभा है, उसकी कोई उपमा नहीं, स्वयं स्वयं का उपमा है। गगनम गगना सदृश, सागरम सागरम समम, राम रावणयोर्युद्धा राम रावणयोर्युवा। राम और रावण के युद्ध कैसे है? राम रावण के समान है, दूसरा कोई है ही नहीं, उसकी कोई उपमा नहीं। वैसे ही भगवान की उपमा भगवान ही, जैसे बोलते आप तो आप ही है, लोग में बोलते हैं ना, आप जैसा दूसरा कोई नहीं, आप तो आप ही है। वैसे ही भगवान की उपमा नहीं दे सकते, उपमा से परे है, तो भी एक समझाने के लिए भगवान बता रहे। शायद हो भी सकता, शायद लगेगा, शायद उसको बता रहे, उसकी प्रकाश को। वही देखिए 12वें श्लोक में बता रहे, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिवि, दिवि का मतलब है द्युलोक अथवा आकाश। दिवि का अर्थ है या आकाश लीजिए अथवा द्युलोक। सूर्य कहाँ उदय होता है? द्युलोक में मानते, अथवा आकाश में। एक नहीं, सूर्य सहस्रस्य, एक साथ हजारों सूर्य यदि उदय हो गए, एक सूर्य का कितना ताप है आप जानते। गर्मी में देखें, आषाढ़ में देख लीजिए, मालूम पड़ेगा कितने ताप होता है, आप नहीं रह सकते।
तो ऐसा एक नहीं, 1000 सूर्यों के समान, इसलिए सूर्य सहस्र। सूर्य कहते हैं सरति आकाशे इति सूर्यः, आकाश में निरंतर सरति गच्छति, इसलिए उसका नाम है सूर्य। अथवा सुवति ही कर्माणि ही लोकम प्रेरयति, जितने भी प्राणियों का जो कर्म है उस कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है वो, दंडा लेके नहीं। सूर्य उदय होते हैं, प्राणी अपने अपने कर्म में प्रवृत्त, बस यही प्रेरणा है, इसलिए उसका नाम है सूर्य। 2 अर्थ किया सूर्य का। ऐसा जो सूर्य एक नहीं, सहस्र सूर्य, वो भी कैसा, युगपद उत्थितः, क्रम से नहीं, एक साथ यदि 1000 सूर्य यदि आकाश में हो, भा भवेद, शायद भगवान की जो प्रकाश हो सकता है, भा को ऊपर के साथ जोड़ दे, भा भवेद। भा का मतलब वो जो भगवान का प्रकाश हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, भाष्यकार कहेंगे शायद भी होगा, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि भगवान के प्रकाश के सामने तुलना देने के लिए कोई भी है नहीं। मान लीजिए लौकिक दृष्टांत से लीजिए, एक सूर्य का प्रकाश है, उसको तुलना देने के लिए आप हजारों तो लाखों दर्पणों का प्रकाश के समान है। दर्पण में प्रकाश आया कहाँ से? सूर्य से। तो 1000 दर्पण जो प्रकाशित कर रहे, वैसा सूर्य का प्रकाश हो, क्या तुलना बनेगी? नहीं। वैसे ही सूर्यादि में प्रकाश कहाँ से? तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, मुंडकादि में बता दिया, इसलिए शायद बता रहा हूँ, होगा नहीं वो भी। तो इसलिए भा भवेत, हो सकता है, यदि कभी युगपद उत्थितः भा भवेत, यदि सा सदृशी, यदि सा सदृश, वह सादृश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा निश्चय नहीं है, इसलिए यदि लगा दिया। शात, सदृश शात, किसका? तस्या महात्मना भाषा। यहां विदुर जी महात्मा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। किसको? भगवान। ये विदुर बोल रहे हैं, भगवान नहीं बोल रहे। धृतराष्ट्र को कौन सुना रहे? विदुर जी सुना रहे। हाँ, संजय, विदुर जी बोला, संजय सुना रहे धृतराष्ट्र को, संजय का वचन है। तो इसे संजय यहाँ महात्मा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जो महान अपरिचिन्न अक्षुद्र बुद्धि है वही महात्मा है। परिचिन्नत्व बुद्धि नहीं, अहंता ममता से ऊपर उठा है वही महात्मा है। दोनों भी नहीं रहेगा उसमें, ना अहंता है ना ममता है, वही महात्मा माना जाता है। भगवान में दोनों नहीं है, अहंता महता, इसलिए महात्मा न, अर्थात जो महान आत्मा परमात्मा है भगवान, तस्या भासः, उसका जो प्रकाश शायद हो सकता है, कभी आकाश में एक साथ 1000 सूर्य यदि उदय होगा, जो जितना प्रकाश है उससे अधिक भी हो सकता है अथवा उसके सदृश नहीं हो सकता है, दोनों लेना। तो इसलिए बोल रहे हैं, एक दे रहे सामान्यता, भाष्यकार उसको भी निराकरण करेंगे, संभव नहीं है ये भी। परमात्मा के लिए कोई उपमा नहीं, परे है। देखिए सादृश्यता दिया जाता है, 2 वस्तुओं में समानता होना चाहिए, किंचित कुछ ना कुछ। चंद्रमा का सादृश्य दे रहे मुख में आप, ठीक है, चंद्र भी परिचिन्न है, मुख भी परिचिन्न है। और यह तो सूर्य तो आपका परिचिन्न है, जड़ पदार्थ है, और वह चेतन पदार्थ है, उसके साथ सादृश्यता बनेगा कहाँ से? तो भी एक समझा रहे, मानो यदि 1000 सूर्य उधर हो तो जो प्रकाश है उसके समान हो भी सकता है। किसका? उस महात्मा का, अतः परमात्मा। भाष्य में देखिए, दिव्य का अर्थ कर रहे अंतरिक्षे, अंतरिक्ष बोल तो आकाश में, तृतीय श्याम व दिव्य, अथवा तीसरा लेना, पृथ्वी के अपेक्षा तीसरा, भूर्भुव स्व,
या तो अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष बोल दो बीच वाला हो गया, द्युलोक और भूलोक का बीच वाला है अंतरिक्ष कहते, उसको अंतरिक्ष माना है। देखिए आकाश और अंतरिक्ष में थोड़ा सा अंतर किया है, तभी बृहदारण्यक में आया है। आकाश का मतलब सभी, आकाश में सब है ये, भूलोक भी आकाश में, अंतरिक्ष भी आकाश में है, द्युलोक भी आकाश में, सभी आकाश में। तो अंतरिक्ष बोल दो दोनों का बीच वाला जो आकाश है वो अंतरिक्ष, अंतर गैप है दोनों का। किसमें? ऊपर वाला द्युलोक, नीचे वाला भूलोक। वहाँ कहा दिया था ना उसमें बृहदारण्यक में, पहले एक अंडा जैसा उत्पन्न हो गया, अंडा वो फट गया, उसका ऊपर का कपाल द्युलोक हो गया, नीचे का कपाल भूलोक हो गया, तो बीच वाला है दो खाली जगह है, इसलिए उसका नाम ब्रह्मांड पड़ गया। जो अंडा ही जाके ब्रह्मांड बन गया बाद में। तो ऊपर का जो है ना द्युलोक, नीचे की ओर ढका जैसा मालूम पड़ता, इसका पृथ्वी का ऊपर की तरफ से, इसलिए ब्रह्मांड मान। बीच वाला जो जगह है वो अंतरिक्ष है, ऐसा मान। इसलिए भाष्यकार बोल रहे तृतीयश्याम देवी, तीन द्युलोक नहीं, तीसरा लेना। तीसरा मतलब भू, भूवा, उसके अपेक्षा तीसरा, दो अर्थ किया, या तो अंतरिक्ष में लीजिए या द्युलोक में। सूर्याणाम, सूर्यों का, सहस्रम, सूर्य सहस्रम, हजारों सूर्य, युगापद उत्थितस्य, एक साथ क्रम से नहीं, या युगापद उत्थिता भा, आकाश में हो अथवा द्युलोक में हजारों सूर्य एक साथ उदय होने पर जो प्रकाश है वैसा प्रकाश शायद हो सकता है, इसलिए सदृश तस्या, किसका? महात्मना, अर्थात परमात्मना। महात्मना का अर्थ करें विश्वरूपस्य एवः, जो विश्वरूप परमात्मा है वही महात्मा है, उसका प्रकाश शायद हो सकता है। भाष्यकार स्पष्ट कर देखिए, यदि वह न स्यात्, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तथापि विश्वरूपस्य एव भा अतिरिच्यते अभिप्राय, शायद वैसा भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि विश्वरूप का प्रकाश है उससे भी अधिक है, उसके लिए तुलना नहीं देगा। लाखों कहिए तभी भी नहीं पर्याप्त नहीं, हजार दूर बात है, लाख सूर्य कहिए तभी भी पर्याप्त नहीं। अच्छा वो लाख सूर्य में आया कहाँ से सामर्थ्य? उसी से है ना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोलते, परमात्मा के एक नाम है ना, एक नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है, तो अनंत ब्रह्मांड में क्या है? अनंत सूर्य रहेंगे। तो अनंत सूर्य में प्रकाश आया कहाँ से? वो परमात्मा, तो भी परमात्मा को कम है, वो भी एक देश में है परमात्मा का। अनंत कोटि ब्रह्मांड भी परमात्मा का एक देश में, तो पर्याप्त नहीं है। इसलिए भाष्यकार ने स्पष्ट कहा, यदि वह न स्यात्, नहीं होगा। क्यों? विश्वरूपस्य एव भा अतिरिच्यते, वो अतिरिक्त है। तो भी एक समझाने के लिए लोगों को मान ले लो करके, मन की तसल्ली के लिए। किंच, और देखिए, और भी अर्जुन ने सब देखा, कहाँ देखा? दूसरी जगह में नहीं, जहाँ खड़े हैं वही भगवान के शरीर में ही देखा। तो सभी क्यों नहीं देख रहे? दिव्यम ददामि ते चक्षु, अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया था, इन चक्षुओं से नहीं देख सकता है, तो वही बता रहे। देखिए, तत्रेकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडवः तदः, पांडव बोल तो पांडु का पुत्र अर्जुन। यद्यपि पांडव है, पांचों में प्रयोग हो सकता है, क्योंकि पांचों पांडु के पुत्र हैं, किंतु विशेष रूप से ये जो प्रकरण में कौन गीता किसको सुना रहा है? अर्जुन को, इसलिए पांडवा शब्द से लेना अर्जुन, और नहीं ले सकते, व्यावृत हो जाता।
तदा बोलते उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने तत्र एकस्तम, तत्र बोलतो वहाँ शरीर के साथ अन्वय, तत्र एकस्तम शरीरे नीचे के साथ अन्वय कर दीजिए। उस शरीर में एक जगह में स्थित है, ये सारा देखा है ना, कहाँ देखा? परमात्मा के शरीर में एक जगह में स्थित है। किसको? कृष्णम जगत, संपूर्ण जगत को। कोई बाहर नहीं देख रहे, परमात्मा का शरीर में भी एक देश में देख रहे। तो बोला तत्र एकस्तम शरीरे कृष्णम जगत, कैसा? प्रविभक्तम अनेकदा, अनेक प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से विभक्त जो जगत है उसको देखा। किसने? अर्जुन ने। अपश्यत बोल तो देखा। कहाँ देखा? परमात्मा का शरीर में एक देश में देखा। किसने देखा? पांडव। कहाँ? देवदेवस्य शरीर, दूसरे का नहीं। देवदेवस्य, देवताओं का भी जो देवता है परमात्मा श्री कृष्ण, उसके शरीर में एक देश में अर्जुन ने सारा ये विराट रूप देख लिया। इसलिए देवदेवस्य शरीरे तत्र एकस्तम कृष्णम जगत अपश्यत, देख लिया। किसने? पांडव। तदा बोलते उस समय में। भाष्य में देखिए, तत्र बोलते तस्मिन् विश्वरूपे, सप्तमी है, उस विश्वरूप में, एकस्मिन् स्थितम, एकस्मिन् स्थितम बोलते एक जगह में स्थित है, इधर उधर नहीं, एक ही जगह में। कभी कभी होता है ना, आपको सामान खरीद करने जाए, थोड़ा इधर जाओ कि उधर जाओ, एक बहुत बड़ा स्टोर होता है ना डिपार्टमेंटल जैसे, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, सारा चीज़ एक ही जगह में मिलेगा। तो वैसे एक ही जगह में, एक ही शरीर में, एकस्मिन् स्थितम, एकस्तम जगत कृष्णम, एकस्तम बोल तो एक ही जगह में स्थित है, इधर उधर नहीं। जगत कृष्णम, वो भी थोड़ा सा नहीं, संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड को, वो भी कैसा? प्रविभक्तम अनेकदा, अनेक प्रकार से विभक्त है। भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं। देवा है, पितृ है, मनुष्य है, राक्षस है, गंधर्व है, किन्नर है, सारे जितने अलग 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 है ना, ये सब उपलक्षण लेना। भाष्यकार जी ने कुछ संकेत दिया, देवा पित्रा मनुष्य आदि भेदे, आदि से सब लेना। किन्नर है, किम पुरुष है, यक्ष है, गंधर्व, जितने भी, उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वो भी पड़े, उसी के अंदर है, ऐसा नहीं, ये सब लेना। अपश्यत, अपश्यत बोल तो दृष्टवान, कौन? अर्जुन। कहाँ देखा? तो बोले देवदेवस्य, देवताओं का भी देवता है जो हरि भगवान श्री कृष्ण, उसके शरीर में, अन्यत्र नहीं। युद्ध क्षेत्र में तो अनेक शरीर है, उनमें नहीं देखा, किंतु भगवान के शरीर में। किसने देखा? पांडव। पांडव बोल तो अर्जुन। तदा बोल तो उस समय में, उस समय में उस भगवान का एक ही शरीर में सारा ब्रह्मांड को उन्होंने देखा। ये बात संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे। और देखने के बाद अर्जुन की स्थिति क्या हो गई? ऐसा कभी देखा नहीं है, देखेंगे तो क्या होगा? जैसा आप जंगल में जा रहे, एक आपके सामने शेरों का झुंड ही आ रहा है 50, क्या स्थिति हो जाएंगी? इतने अर्जुन तो ऐसा विलक्षण रूप देख रहे, तो इसकी क्या स्थिति होगी? तो आगे बता रहे, कल विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय मेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।